हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो दिखाने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, वाई क्रैंक बार और बेंट अप बार आर प्रोवाइडेड इन बीम और स्लैब। मतलब हम लोग क्रैंक बार क्यों देते हैं अपने स्लैब या फिर बीम में। स्लैब कहने का मतलब हो गया कि आप जो भी छत की कास्टिंग करते हो उसमें आप एक इस तरीके से टेढ़े टेढ़े दोनों तरफ से एक जो भी छोटे छोटे स्लैब होते हैं उसमें डाला जाता है क्रैंक बार। वो क्यों देते हैं तो पहले आप एक वीडियो देखो। दोस्तों आपने देख लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम लोग क्यों देते हैं बेंट अप बार या फिर क्रैंक बार। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, या तो कहीं पे बेंट अप बार बोला जाता है या फिर कहीं पे क्रैंक बार। तो दोस्तों इसका रीजन बस एक है, कुछ रीजन है जो मैं बताऊंगा। ये अक्सर हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, फॉर योर नॉलेज ऑल्सो एंड फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैं एक आपको क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। लेट सपोज ये मेरी एक स्लैब है, यहाँ पे एक कॉलम है, ये इंड पे एक मैंने कॉलम दे दिया, ये बोथ इंड पे कॉलम है, ये मेरी स्लैब है। स्लैब में क्या होगा तो ऐसे कुछ स्टील होंगे, ये कुछ स्टील पार हुआ रहेगा, इसमें कुछ क्रैक बार होंगे कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से क्रैंक बार रहेंगे। तो ये क्रैंक बार क्यों देते हैं, आज का टॉपिक बस यही है कि क्रैंक बार हम लोग क्यों देते हैं। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मैं चर्चा करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, और एक आपका कमेंट होना चाहिए जिससे कि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्रैंक बार देने के पीछे कुछ रीजन होते हैं। अब अगर आप सिविल इंजीनियर के रिलेटेड स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता जरूर होंगे। आपने एक सॉम के बुक में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक पढ़ा होगा, सैगिंग, दूसरा हॉगिंग। सैगिंग और हॉगिंग, सैगिंग और हॉगिंग ये बेंडिंग मोमेंट के पार्ट्स होते हैं। दो टाइप के बेंडिंग मोमेंट होते हैं, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग मतलब होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और हॉगिंग मतलब होता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बस ये दोनों को आप अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके लिए ये क्रैंक बार का भी थ्योरी आसान हो जाएगा। चलिए मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा सैगिंग और हॉगिंग क्या होता है। लेट सपोज मैं आपको एक ड्राइंग। दोस्तों तो जब भी हम लोग किसी भी स्लैब पे अगर हम लोग लोड लगाएंगे, या तो वो सैगिंग होगा, इसे सैगिंग बोलते हैं, या फिर हॉगिंग होगा। यही दो तरीके से बेंड हो सकता है। लेट सपोज ये मेरी एक स्केल है, ये एक मेरी स्लैब है, इस पे जब हम लोड लगाएंगे तो या तो पहला ये सैगिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, दूसरा या फिर हो सकता है ये हॉगिंग देगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बस यही दो पोजिशन हो सकते हैं, या तो ये या तो ये, यही दो तरीके से बेंड हो सकता है कोई भी स्लैब। तो उससे हम लोग को क्या करना है कि अपने स्ट्रक्चर को बचाना है सैगिंग और हॉगिंग दोनों से। तो उसमें क्या करना होगा हमें। तो दोस्तों लेट सपोज ये मेरा एक स्लैब है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यहाँ पे एक मेरा कॉलम है,
ये मेरी कॉलम हो गया। इसमें कुछ स्टील्स आएंगे, अब यहाँ पे मुझे क्रैंक बार हो गया मेरा ये क्रैंक बार हम लोग सिर्फ सैगिंग और हॉगिंग से बचाने के लिए ही, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? इट इज द measure of bending effect due to force applied on the स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी फोर्स लगते हैं उसके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसे ही हम लोग बेंडिंग मूवमेंट करते हैं। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर पे एक लोड लगा उससे कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना वो मूवमेंट गेन किया, बेंड हुआ, उससे मूवमेंट को जो मेजर करते हैं उसे हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो सैगिंग और हॉगिंग को जो हम लोग ओवरकम कर लेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जब ये कुछ इस तरीके, इसका जो ड्राइंग होगा, अगर यहाँ पे लोड आया, लेट्स सपोज ये पूरा लोड आ रहा है, इस पे ये स्ट्रक्चर पे मेरा पूरा लोड आ रहा है, यहाँ पे जो ड्राइंग होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा? मैक्स 0, यहाँ पे 0, ये पोर्शन पे भी 0, बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और इस पोर्शन पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम। इसका ड्राइंग कुछ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से बेंडिंग इसका ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका बेंडिंग मूवमेंट है वो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम। बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? बीच वाला पोर्शन में, इस पोर्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे हमें ओवरकम करना है, क्योंकि अगर बीच में मैक्सिमम हो गया, अगर हम क्रैंक बार इसमें नहीं डाले तो कुछ इसका ड्राइंग इस तरीके से हो गया, तो क्या हो जाएगा कि इन केस अगर इस पे ज्यादा लोड आता जाएगा, ये क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे ये नीचे डिवेट करता जाएगा, एक समय ऐसा ये कोलैप्स कर जाएगा मेरा पूरा स्ट्रक्चर ही। तो इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेंट अप बार डालते हैं। अब समझ में आ गया होगा शायद हम लोग बेंट अप बार क्यों देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बेंट अप बार डालते हैं, जिससे क्या हो सके कि इसके जो शियर फोर्स यहाँ पे जो भी आएंगे, शियर फोर्स, उसे ये बैलेंस कर सके। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वो आपको याद रखना चाहिए। टू अवॉइड, हम लोग ये क्रैंक बार क्यों देते हैं? टू अवॉइड सैगिंग एंड हॉगिंग इफेक्ट। सैगिंग और हॉगिंग इफेक्ट से हम लोग बचने के लिए क्रैंक बार देते हैं। नंबर 2, टू अवॉइड cracks in end portion में क्रैक्स ना आ जाए, इसके लिए हम लोग क्रैंक बार देते हैं। नंबर 3, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी स्लैब और बीम। नंबर 4 दोस्तों, अगर हम लोग, एक चीज और है कि अगर हम लोग क्रैंक बार ना देके वहां पे ज्यादा स्टील डाल दें तो वो भी मेरा काम कर जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये कॉलम हुए, कॉलम सपोर्ट पे स्टील डालें, यहाँ पे तो सपोर्ट ये नीचे से मिल गया,
और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल ज़्यादा ज़्यादा जाली डाल देंगे। यानी कि आप जब भी आप अपने छत में भी देखे होंगे कि जहाँ पे बाथरूम वगैरह होता है वहाँ पे देखिएगा कि डबल जाली होता है, वहाँ पे क्रैंक बार नहीं दिया जाता है। तो अगर आप डबल जाली भी कर दोगे, डबल स्टील ज़्यादा डाल दोगे, तो वहाँ पे हमें क्रैंक बार देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टील बचाने के लिए हम लोग क्रैंक बार भी देते हैं। तो टू reduce कॉस्ट ऑफ स्टील, यानी कि स्टील को कम हम लोग करते हैं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ स्टील का ही बचा रहे। प्रोवाइड क्रैंक बार टू शेव द structure from failure। स्ट्रक्चर को फेल होने से भी हम लोग बचाने के लिए हम लोग क्रैंक बार देते हैं। अब इसके दोस्तों कुछ 2-3 पॉइंट्स और इसमें बचे हैं, क्रैंक बार के ऊपर ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा एक क्रैंक बार है, लेट सपोज ये मेरा स्लैब है एक, लेट सपोज ये मेरा एक स्लैब है, यहाँ पे हमने क्रैंक बार डाला, ये कुछ मेरा क्रैंक बार है, ये मेरा एक स्लैब है। तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से आपको, ये लेंथ इस पोजीशन से इस पोजीशन को, लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्रैंक लेंथ, इसे बोलते हैं हम लोग क्रैंक लेंथ या फिर बेंट अप लेंथ। इस लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कितना होता है, तो 0 क्रैंक लेंथ इक्वल टू होता है 0.42 डी, वेयर डी इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस डेप्थ ऑफ माइनस क्लियर कवर टॉप प्लस बॉटम। टॉप और बॉटम के जो भी क्लियर कवर होंगे उसमें हम लोग टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब को माइनस करेंगे, तो ये मेरा डी आ जाएगा। नेक्स्ट इसके जो एंगल होते हैं, पहला पॉइंट है मेरा, और ये कितने एंगल में ये बेंड होते हैं। लेट सपोज ये जो मेरा एंगल होगा वो कितने एंगल में बेंड होता है, तो एंगल ये हमसे इंटरव्यू में या फिर छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं ऐसे टाइप के, उसमें पूछे जाते हैं। एंगल जो होता है पहला एक तो 30 डिग्री हो सकता है, और समटाइम्स मैक्सिमम भी 45 डिग्री होता है, और कभी कभी 30 डिग्री भी होता है। और इसमें कुछ बचा नहीं, ये 30 डिग्री 45 डिग्री, और इसी क्रैंक लेंथ इसे बोलते हैं। ये मेरा क्रैंक लेंथ हो गया इस पोजीशन को। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं लेकर हमेशा आते रहता हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।